हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान गली। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं छाहिर जो पुस्तक है कहानी गोच, उसका कहानी हम जियब कैसे, इसके सारे क्वेश्चन एंड आंसर हम देखेंगे। उड़ान पब्लिकेशन जो बुक है जिसमें वन लाइनर क्वेश्चन दिए हुए हैं सारे चैप्टर वाइज, तो उसी के हम क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। इस सीरीज़ के हर वीडियो हमने अपलोड किया है नंबर वाइज डाल करके, तो अगर इससे पहले की कहानी आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि हम कैसे जियब। ठीक है, हम कैसे जियब या कहीं कहीं हम जियब कैसे, ये भी है टाइटल। ठीक है, तो दोनों कुछ भी रहे वैसे में ध्यान रखिएगा। तो हम कैसे जियब कहानी के लिखवैया लागे कौन है, तो चितरंजन महतो चित्रा इस कहानी के लिखवैया है। नेक्स्ट है हम जियब कैसे कहानी के मुख्य पात्र लागे, मुख्य पात्र महेश्वर हैं। ठीक है, और इनकी पत्नी पार्वती है। नेक्स्ट देखिए, महेश्वर और पार्वती कते दिन खातिर घूमे खातिर निकलल रहत। कितने दिन के लिए घूमने के लिए निकलते हैं, तो 15 से 20 दिन खातिर ये लोग घूमने के लिए निकलते हैं। महेश्वर और पार्वती की खातिर घर से निकले रहत, किस लिए निकले हुए रहते हैं, तो हित कुटुंब से मिले जुले खातिर और सोचते थोड़ा सा घूम फिर लेंगे। नेक्स्ट है महेश्वर और पार्वती मुरपा, मुरपा कखन पहुँचला, मुरपा गांव। ठीक है, तो मुँह अंधरा पहर में यानी कि शाम के समय में ये लोग पहुँचते हैं। नेक्स्ट है महेश्वर के मुरपा में कौन सब रहल थी। ठीक है, मुरपा में कौन रहता था महेश्वर का, तो गोतिया भतीजा सब ये लोग रहता था, उन्हीं से मिलने जाता है। नेक्स्ट है मरद बेटा सब हिंदे हुंदे की ले भाग गेला। हिंदे हुंदे इधर उधर किस लिए भाग जाते हैं, तो महेश्वर की गाड़ी ठटवाइल देख करके। ठीक है, वहाँ पे डराइल देखते हैं वो लोग, रुकते हुए देखते हैं, तो फिर वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं ये सोच के कि पुलिस की गाड़ी है। नेक्स्ट है के मुरपा कहियो नहीं आयल रहे। कौन मुरपा कभी नहीं आता, तो पार्वती यानी महेश्वर की जो पत्नी रहती है वो कभी नहीं आई हुई होती है। नेक्स्ट है महेश्वर के भतीजा, भतीजा है ना या क होगा, नाम की लग। महेश्वर के भतीजा का नाम क्या है, तो रघु नाम रहता है। नेक्स्ट है रघु काकी, रघु काकी के लागत। रघु की काकी कौन रहती है, पार्वती रहती है। नेक्स्ट देखिए महेश्वर कौन गाड़ी ले मुरपा पहुँचल, तो टैक्सी गाड़ी से वो पहुँचता है। नेक्स्ट है भदरुआ माई के लागे। भदरुआ माई कौन है, तो रघु की पत्नी है। ठीक है, रघु की पत्नी को यहाँ भदरुआ माई के नाम से वो बोला गया। ठीक है, मतलब उसका हो सकता है भद्रुआ उसका बेटा होगा। नेक्स्ट देखिए रघु बहू यानी कि पत्नी के पितियाइन यानी कि चाची सास। ठीक है, पितियाइन यानी कि चाची सास, साइस के लागत, तो पार्वती, पार्वती चाची सास और उसकी चाची लगती। ठीक है, रघु की। देखिए नेक्स्ट रघु के बहू के केगो पुतौ हलथिन, तो 2 गो पुतौ हलथिन। वहाँ जिक्र है कि तीनों सासे पुतौ यानी 2 पुतौ और एक वो खुद रहती है। ठीक है, कहानी पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा। नेक्स्ट है रघुक बहू महेश महादेव और पार्वती केकरा कहलथिन, तो काका काकी को यानी कि महेश्वर को और पार्वती को। नेक्स्ट है केकर घारे खुशी के मौका रहे। किसके घर में खुशी का मौका था, तो रघु के घर में खुशी का मौका था। ओके, नेक्स्ट देखिए रघु बहू भगवान और भगवती केकरा कहलथिन, तो महेश्वर और पार्वती को भगवान और भगवती कहलथिन। नेक्स्ट है रघु के बहू ननंद, बहुक ननंद है ना या का होगा, बहुक ननंद कर नाम। ठीक है, की लागे, तो मोहरी। ठीक है, मोहरी नाम रहता है उसका। आगे नेक्स्ट देखिए पार्वती और महेश्वर केकर घर से खाए पिए का आयल हल थी। ठीक है, मतलब किसके घर से खा पी के वो लोग आ रहे होते हैं, तो मोहरी के घर से यानी कि भदरुआ माई यानी रघु की बहन के घर से, भदरुआ माई जो हो गया उसकी ननंद के घर से। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है रघु के बहू के नाम लागे, तो रघु के पत्नी का नाम फुलसरी है। ठीक है, रघु की पत्नी का नाम फुलसरी है, उसे भदरुआ माई के नाम से भी वहाँ बोला गया है कहानी में। नेक्स्ट देखिए फुलसरी और मोहरी में की नाता रहे, इसमें क्या नाता रहता है, तो ननंद भौजाई का नाता। देखिए यहाँ मोहरी जो है, ठीक है, उन्हीं के बीच। ओके, अब आगे देखिए। हाँ आगे देखिए महेश्वर और पार्वती कौन ठीन जाए खातिर प्रोग्राम बनैले रहे।
कहाँ जाने के लिए प्रोग्राम बनाते हैं, तो एक तो लुगु धाम और दूसरा पारसनाथ धाम जाने के लिए ये लोग प्रोग्राम बनाए हुए होते हैं। नेक्स्ट है केकर डरे मुरपा के मरद लुकाए छिपाए लागलत। किसके डर से, तो पुलिस के डर से वो लोग नुकने छिपने लगते हैं। नेक्स्ट है मुरपा कैसन गांव रहे। मुरपा कैसा गांव है, तो एमसीसी बेल्ट वाला गांव ये है, ठीक है। एमसीसी क्षेत्र मतलब वहाँ पर एमसीसी होंगे वहाँ, ठीक है। और अक्सर वहाँ पे एमसीसी और पुलिस में मुठभेड़ होता था। नेक्स्ट देखिए मुरपा गाँव एक लोग कौन गाड़ी देख डरे लागल थीन। किस गाड़ी को देख के डर मतलब डर जाते हैं, तो कार गाड़ी, मारुति गाड़ी, जीप, इस टाइप के, ठीक है। नेक्स्ट है मर्दाना आर पुलिस से कखन मुठभेड़ हव है। कब मुठभेड़ उनमें हो जाता है, जब मर्दाना बेसी रहे। एक तो पुलिस अगर आती है तो वो लोग सबसे पहले कम रहते तो भागने की कोशिश करते, और अगर ज़्यादा रहते तो उनमें मुठभेड़ हो जाता है। आगे देखिए पुलिस गाड़ी देख मुरपा के मर्दाना कब लुकाए छिपाए जा हलई। मतलब कब लुक छुप जाते हैं, तो मर्दाना कम रहत तखन, और ज़्यादा रहले मुठभेड़ होता है। नेक्स्ट है एमसीसी आर पुलिस झगड़ा में के पिसाए लागल हले। कौन पिसा रहा होता है, तो गरीब सब, जो गरीब लोग रहते हैं वो लोग उसमें पिसा रहे होते हैं। आगे देखिए, क्या एक बार रिवीजन कर ले फटाफट। चलिए एक बार कर लेते हैं ताकि आप लोग के लिए। देखिए इसके लिखवैया कौन है, हम जियब कैसे के या हम कैसे जियब के चितरंजन महतो चित्रा है। मुख्य पात्र इसमें महेश्वर है। और कितना दिन के लिए महेश्वर और पार्वती वहाँ आए हुए थे, तो 15 और 20 दिन के लिए लोग आते हैं। ये लोग की खातिर घर से निकले थे, तो हित कुटुंब से मिले जुले घूमने के लिए मिलते हैं, ठीक है। और ये लोग मुरपा कब पहुंचते हैं, तो मुँह अंधरा पहर यानी शाम जब रहता है तब। महेश्वर के मुरपा में कौन रहता है, तो गोतिया भतीजा सब रहता है, ठीक है। मर्द बेटा सब हिंदे हुंदे भाग रहते, क्यों, तो महेश्वर के गाड़ी को देख के, ठीक है। के मुरपा कहियो ना गेल रहे, तो पार्वती मुरपा कभी भी नहीं गई थी। महेश्वर के भतीजा का नाम की लागे, तो वो रघु नाम रहता है। रघु काकी के लागत, तो पार्वती है। महेश्वर कौन गाड़ी ले मुरपा पहुँचल, तो टैक्सी गाड़ी से पहुँचता है। भदुरवा माई के लागे, तो रघु की पत्नी फुलसरी, ठीक है। फुलसुरी की ननंद कौन है, तो मोहरी है। आगे देखिए चाची साथ, ठीक है, पितियाइन। रघु बहू यानी उसकी पत्नी की पितियाइन कौन है, तो पार्वती है। जो पार्वती उसकी काकी या चाची सास जो बोलिए वो है, ठीक है। और फिर बोला कि रघु की बहू जो है ना, उसकी पुतव के एगो है, तो 2 पुतव उसकी रहती है। महादेव और पार्वती केकरा कहे, मतलब रघु की पत्नी महादेव पार्वती किसको कहती है, काका काकी को, ठीक है। और केकर घरे खुशी के मौका रहे, तो रघु के घर में, क्योंकि उसके काका काकी बहुत दिनों बाद आए थे। भगवान और भगवती केकरा कल, रघु की बहू जो होती है ना, वो भगवान और भगवती किसको बोलती है, तो महेश्वर और पार्वती को बोलती है। ननंद का उसका नाम क्या रहता है, रघु की बहू का, तो मोहरी उसके ननंद का नाम रहता है। और महेश्वर और पार्वती जो होते हैं ना, किसके घर से खा पी के आए हुए होते हैं, तो मोहरी के घर से, यानी कि रघु की बहन के घर से। रघु के बहू का नाम क्या है, तो फुलसरी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फुलसरी और मोहरी में की नाता रहे, तो ननंद भौजाई का इन लोगों में नाता रहता है। नेक्स्ट है महेश्वर पार्वती कौन ठीन जाए खातिर प्रोग्राम बनाए थे, तो एक तो लुगु धाम, ओके, और एक पारसनाथ धाम। केकर डरे मुरपा के मरद लुकाए छिपाए जा हथिन, तो पुलिसे के डरे। आगे देखिए एक बार फिर क्या बोला कि मुरपा कैसन गांव है, तो एमसीसी गांव है, ठीक है। और फिर क्या बोला कौन गाड़ी देखे लागल, मुरपा गाँव एक लोग कौन गाड़ी देखे डरे लागल हलथिन, तो या तो कार गाड़ी या मारुति गाड़ी देख के। कखन मुठभेड़ उन लोगों में हो जाती थी, पुलिस गाड़ी मतलब मर्दाना और पुलिस में कब मुठभेड़ हो जाती थी, जब मर्दाना बेसी रहे। और कब वो लोग छिप जाते थे पुलिस की गाड़ी देखकर मर्दाना सब, जब मर्दाना कम रहे तखन, ठीक है। और एमसीसी और पुलिस के झगड़े में कौन पिसा रहा था, तो गरीब सब, ठीक है, वो लोग पिस रहे थे। चलिए तो हमने रिवीजन कर लिया, अब फटाफट से आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए रघु काहे छटपटाए लागल, ठीक है। रघु क्यों छटपटाने लगता है, तो महुआ दारू पिए खातिर, क्योंकि उसे लत रहती है, तो वो महुआ दारू पीने के लिए छटपटाने लगता है। कहानी में गुरु जी काका केकरा कहल गेल है, तो महेश्वर को जो रघु रहता है वो गुरु
जी काका कहता है। तो इससे ये भी पता हो सके वो शिक्षक हो, मे भी, ऐसा कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। लेकिन गुरु जी कह करके रघु जो होता है महेश्वर को बोलता है। एक चीज़ और ध्यान में आपको रखना है कि रघु जो है ना वो उम्र में बड़ा होता है और महेश्वर जो है वो उम्र में छोटा होता है, लेकिन रिश्ते में क्योंकि ये लोग बड़े होते हैं इसलिए रघु जो है वो महेश्वर को प्रणाम करता है। ओके, आगे देखिए, रघु अपन काका के कौन ठीन जाए खातिर कहल। किधर जाने को कहता है, तो हेठ टोला जो होता है उधर जाने को कहता है। नेक्स्ट है, रघु अपन काका के की खातिर हेटे टोला जाए कहत, किस लिए जाने को कहता है, क्योंकि गरीब गुरुबाक हाल चाल देखे खातिर, ठीक है। बोलता है चलिए थोड़ा सा उधर जा कर के उन लोगों का हाल चाल ले लीजिएगा। नेक्स्ट है, कहानी में हेठे टोला के की नाम रहे, हेठ टोला का क्या नाम रहता है, तो बेदिया टोला नाम रहता है। नेक्स्ट है, कर्मी माई के की नाम लागे, कर्मी माई का क्या नाम है, तो चुनिया है। चुनिया है जिसके 3 बच्चे, बड़ी बेटी का नाम कर्मी है इसलिए उसे कर्मी माई भी बोला गया है। नेक्स्ट है, चुनिया रघु और महेश्वर के कौन जगह बैठा ले, ठीक है, किस जगह पे बैठाती है, तो खटिया में, खटिया बिछा देती है और वहीं बैठाती है। नेक्स्ट है, रघु चुनिया से के बोतल दारू मांग ले, कितना बोतल दारू मांगता है, तो 1 बोतल मांगता है। नेक्स्ट है, केकर घरक मालिक एमसीसी और पुलिस के लड़ाई में मराई गेल, किसका पति एमसीसी और पुलिस के लड़ाई में मर जाता है, तो चुनिया घर के मालिक यानी कि चुनिया का मर्द, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, चुनिया मर्द के की नाम रहे, तो उसके पति का नाम रहता है डमरू, ठीक है, याद रहेगा। आगे देखिए, चुनिया के कई गो छुआ हथिन, तो चुनिया का 3 छुआ है, 1 बेटा है और 2 बेटी है, ठीक है, याद रहेगा। आगे देखिए, चुनिया के बेटा के बच्छर के रहे, कितने बच्छर का, कितने साल का, तो 3 से 4 बच्छर का, 3 से 4 बच्छर का उसका बेटा है, ठीक है। आगे देखिए, कहानी में महुआ दारू के चुआवे है, तो चुनिया जो है वो चुआती है। नेक्स्ट है, चुनिया के बड़ी बेटी की करे, उसकी बड़ी बेटी क्या करती है, तो छगरी पटरू चरवे है, ठीक है, चखे बजवे है, मतलब चुनिया की जो बेटी है ना वो छगरी पटरू ये सब चराने काम करती है, ले जाती है, जैसे कैसे गोरखी वगैरह करते तो उस टाइप से करके चरा उरा करके लाती है। आगे देखिए, चुनिया के छोट बेटी की करे है, चुनिया की छोटी बेटी क्या करती है, तो घर और भाई के देख गई, क्योंकि उसका भाई 3-4 साल का है तो उसे घर पर उस बच्चे को भी देखना होता है और घर का भी देखभाल वो करती है। नेक्स्ट है, के रात दिन सोचे है कि हम जियब कैसे, कौन दिन रात सोचती है, तो चुनिया जो है ना वो दिन रात सोचती है कि हम जियब कैसे। आगे देखिए, हम कैसे जियब कहानी महेश्वर रघु और डमरू के मेहरारू है ना के की नाम रहे, तो देखिए सबसे पहले महेश्वर, तो महेश्वर की पत्नी का नाम पार्वती रहता है, रघु या रघुनाथ उसकी पत्नी का नाम फुलसरी रहता है, और डमरू की पत्नी का नाम चुनिया रहता है, डमरू जो कि उसकी डेथ हो जाती है पुलिस और एमसीसी के मुठभेड़ में। आगे देखिए, हम कैसे जियब कहानी ज्ञानी लेखे महेश्वर के ज्ञान दिए लागलिक, ज्ञानी के तरह कौन महेश्वर को ज्ञान देने लगता है, तो चुनिया जो होती है वो देने लगती है। आगे देखिए, रघु का बेटा की नाम है, तो भद्रू, ठीक है, मैंने बोला कि भद्रवा माई उसे इसलिए बोला जाता है, तो भद्रू उसके बेटे का नाम होगा। आगे देखिए, आस से पासे टोलाएं नेखे जहाँ हम, मतलब बोल रही क्या कि आसे पासे टोलाएं नेखे जहाँ हम, मतलब नहीं है जहाँ हम, धंगरीनो रही के छुआ के स्कूल पढ़ावलिए, ठीक है, ठीक है, क्या बोल रही है, स्कूले पढ़ावतलियन, ठीक है। तो ई केकर कथन है, किसका कथन है, तो चुनिया का है। देखिए एक बार स्टेटमेंट वापस से हम लोग पढ़ लेते हैं कि आसे पासे टोलाए नेखे जहाँ हम धंगरीनो रही के छुआ के स्कूल पढ़ावतलियन, मतलब क्या होता है कि महेश्वर जो होते हैं वो पूछता है कि क्या तुम अपने बच्चों को स्कूल भेजती हो, तो वही बोलती है कि हम लोग तो जैसे तैसे यानी पत्ता दतून और ये महुआ चुआ करके दारू चुआ करके हम लोग किसी तरह अपना पेट पाल लेते हैं, लेकिन अगर इसका पिता जिंदा होता तो वो ज़रूर पढ़ाता। और फिर वो वही बोलती है कि आसपास टोला में ऐसा घर भी नहीं कि नहीं तो मतलब वहाँ पे हम काम करने वाली इस टाइप से रह जाते हैं और जो पैसा मिलता उससे बच्चे को पढ़ाते, तो वैसा भी चीज़ नहीं है, ठीक है। आगे देखिए,
मुरपा गाँवे पहिले महेश्वर और पार्वती कौन गांव गेल हला। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि किस गांव में वो लोग जाते हैं इससे पहले। तो खाखड़ा गांव या फिर खाकडाले गांव। ठीक है, जो बोलिए यहाँ पे खाखड़ा गांव या फिर खाकडाले गांव, इस गांव में वो लोग जाते हैं। ओके, आगे देखिए, खाखड़ा गाँवे रघुनाथ के कौन रहो है, तो बहिन, मोहरी नाम की उसकी बहन रहती है, वो वहाँ रहती है, जिसके घर से महेश्वर और पार्वती वहाँ पे खाओ करके आए हुए होते हैं। आगे देखिए, रघु बहू महेश्वर और पार्वती के स्वागत में खिलावे ले की कर ले, खिलाने के लिए वो क्या करती है, तो बोर पुतव के लाल कोटरिया मारे कहले, लाल कोटरिया मारने को मुर्गी, ठीक है, उसको मारकर मतलब बनाने को बोलती है। आगे देखिए, हम जियब कैसे कहनिए रघु महेश्वर के की कही के संबोधन करे हलथिन, तो गुरुजी काका कह के संबोधन करता है। आगे देखिए, रघुनाथ से महेश्वर उम्र में कैसन रहे, तो रघुनाथ से महेश्वर उम्र में छोटा रहे। देखिए, मैंने पहले भी इससे पहले बताया कि रघुनाथ से महेश्वर उम्र में छोटा रहे, लेकिन फिर भी रघुनाथ उसे प्रणाम करता था क्योंकि वो रिश्ते में बड़ा होता है। आगे देखिए, आपदा माने की हके, आपदा का मतलब होता है आवाज। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मी की काम करे हलिक, तो छगरी पठरू चरवे हली। ठीक है, आगे देखिए, महेश्वर कौन ठीन जाए खातिर मुरपा गेल रहे। महेश्वर जो है वो कौन ठीन जाए खातिर मुरपा गेल हले, तो लुगु बुरु जाए खातिर। आगे देखिए, हम जियब कैसे कहानिए केकर मुंह से, हम जियब कैसे बहरायल रहे, तो ये चुनिया के मुंह से बहराता है, मतलब निकलता है कि हम कैसे जियब। ओके ओके, तो चलिए क्या रिवीजन करें। चलिए हम रिवीजन नहीं करते। आई होप कि ये आपको इजीली इस तरीके से याद हो ही गया होगा, क्योंकि अगर आपने एक बार भी कहानी पढ़ा होगा तो आपको सारे आंसर आते होंगे। ओके, तो यहाँ से हमने देखा बहरहाल, हाँ ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है कि चुनिया अपन छुआ सब के कैसे पोसे हली, किस तरीके से वो पोस रही थी यानी पाल रही थी। तो पहले तो दारू बेच के, दतुन पतई बेच के, इस तरीके से। महेश्वर की काम करो हले, तो ठीक है, मास्टरी, वो मास्टरी का काम करता है। आगे देखिए, कहानी में महुआ दारू पिएक लेल रघुनाथ काका संगे हेटे टोला पहुंचला। हेटे टोला का नाम की रहे, तो अभी जस्ट ऊपर पड़ा बेदिया टोला। आगे देखिए, हम कोनो बाधा बिघिन नी देवो, तोय खे पी कोनो मना नेखो। ठीक है, के ककरा कहले, तो महेश्वर जो होता है ना वो रघुनाथ से कहता है। रघुनाथ जब दारू लेता है तो फिर उसके तरफ भी बढ़ाता है, लेकिन बोलता है मेरे तरफ से कोई रोक टोक नहीं है, तुम पियो मगर मैं नहीं पीऊंगा। वो फिर कर्मी से बात करने लगता है। आगे देखिए, कर्मी माय चुनिया के, ठीक है, कर्मी माय चुनिया के घारक, यहाँ पे ऐसे स्लैश हो जाएगा। ओके, घारे का मालिक कैसे मोरल हल है। ठीक है, मोरल हल किस तरीके से वो मरता है, तो एमसीसी और पुलिस के मुठभेड़ में मोराई गेल, ये ऊपर भी हमने बता दिया। आगे देखिए, गुरु जी बेचरंगी बड़ी दुखे जिए लागल ही, इटा के आर केकरा कहले, तो रघुनाथ जो है ना वो चुनिया लेल बोलता है। ठीक है, ई केकर लेल कहले, यहाँ पूछा गया केकर लेल कहल, तो रघुनाथ चुनिया के लिए बोलता है, और मतलब किससे बोलता है, तो महेश्वर से बोलता है। आगे देखिए, रघुक बहू काका काकी से की पिए आग्रह करला, तो सादा माठा पीने के लिए उसे कहता है। ओके, आगे देखिए, महेश्वर और पार्वती के दुआरे से घरे के भीतर के ले गेले, कौन ले जाता है, तो रघु की बहू फुलसरी लेकर जाती है। आगे देखिए, हम कैसे जियब कहानी में रघु के घर पहिल बेर कौन आयल हला, तो पार्वती। महेश्वर और भी बार आया था, लेकिन पार्वती जो होती है वो पहली बार आई हुई होती है। आगे देखिए, EMCCR पुलिस कर झगड़ा में हम गरीब 100 पिसाए लागल हूँ, इटा के कहले, तो रघुनाथ कहता है। ठीक है, किससे कहता है, तो महेश्वर से कहता है। आगे देखिए, हम जियब कैसे कौन समस्या पर लिखल गेल है, तो ये उग्रवाद की समस्या पर लिखा गया है। ओके, अच्छा आगे देखिए, पुरखा आदिल आइल हो गए हैं ना, आदिल हथिन से ले झापा झापी तीनों साइस पुतौ गोड़ लागल थीन, हिया पुरखा के हकै, तो महेश्वर और पार्वती इसके पुरखा होते। ओके,
आगे देखिए, महेश्वर और पार्वती महादेव और पार्वती जैसन भगवान रूपे खड़ा है गेल हथिन केकर लेल, किसके लिए महेश्वर और पार्वती जो होते हैं भगवान के जैसे भगवान महादेव और पार्वती के जैसे खड़े हो जाते हैं, तो रघु के बहू के लेल, रघु की पत्नी के लिए। आगे रघु के बहिन के की नाम है, तो मोहरी उसका नाम रहता है। और कोटरिया माने क्या होता है, तो मुर्गी होता है। ठीक है, यहाँ बकरी दिया हो, मुर्गी भी होता है। लाली कोटरिया मार, या सॉरी गोली कोटरिया होगा ना, गोली मतलब हो जाता है यहाँ लाल, लाल मुर्गी को, लाल रंग वाली मुर्गी होगी उसको मार करके। ठीक है, तो यहाँ तक ये खत्म हो गया हम जियब कैसे कहानी। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन आंसर याद हो गए होंगे। मैंने दोबारा नहीं रिपीट किया क्योंकि आप लोग वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। अगर आप लोगों को वापस से एक बार देखना होगा, रिवीजन करना होगा, तो पीछे जा करके फिर से देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा वीडियो में ही। ओके, तो आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।